वेलकम बैक विद न्यू अनदर व्लॉग। दौराना ड्यूटी मुझे लगती है थोड़ी सी भूख और मैं चला जाता हूँ करीबी दुकान पर। और वो दुकान एक देहाती कस्बे में मौजूद होती है जिसका मंजर मेरे दिल को लुभा जाता है। यहाँ के लोगों ने पालतू जानवर और परिंदे वगैरह रखे होते हैं। खैर मैं उधर की एक छोटी सी दुकान पर पहुंच जाता हूँ जो कि पूरे गाँव में सिर्फ एक ही होती है और ये लोग सबर शुक्र के साथ अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं जो कि हम सबको करना चाहिए। खैर जो कुछ मुझे अच्छा लगता है वो मैं खा लेता हूँ। उसके बाद ये दो चीजें मैं अपने साथ ले लेता हूँ ताकि अगर बाद में मुझे भूख लगे तो मुझे दोबारा दुकान पर ना आना पड़े। खैर केक तो मैं वहीं पर हजम कर लेता हूँ, बाकी बचते हैं चने, उनका पता नहीं क्या होता है। अभी भूख अगर हाथ से बढ़ गई तो वो भी बचने वाले नहीं है क्योंकि सफर भी बहुत पड़ा होता है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ एक चाय वाले ढाबे पर। सुनने में आता है कि ये भाई अपनी कारीगरी में बड़े माहिर हैं और इनकी चाय बड़ी वीआईपी होती है और ये चंद शौकीन लोग इनकी चाय पीने के लिए आए होते हैं और इनमें से एक मैं भी होता हूँ, लेकिन मैं अपने लिए चाय लेने के लिए नहीं आया होता। एक गार्ड अंकल ने कहा होता है कि मेरे लिए चाय लेकर आना। खैर अंकल के लिए एक कप चाय पार्सल करवाता हूँ और 3.5 मिनट के बाद मैं उनके पास पहुंच जाता हूँ और उनकी चाय उन्हें पेश कर देता हूँ। अंकल मेरा शुक्रिया अदा करते हैं और मुझे चाय की सुलह मारते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार आपका शुक्रिया, मैं नहीं पीता। और उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ अपनी पोस्ट पर क्योंकि अंकल की पोस्ट मेरी पोस्ट के करीब ही होती है। खैर केबन से कुर्सी उठाता हूँ और पुरानी जगह पर रख देता हूँ और मुतमैन होकर सुकून से बैठ जाता हूँ। बैठे बैठे मुझे याद आता है कि मैंने दुकान से चने लिए थे, उनका भी खात्मा करना है। खैर बच्चा कुछ ड्यूटी का टाइम ऐसे गुजर जाता है, चने खाते खाते टाइम का पता ही नहीं चलता और 4 बज जाते हैं, यानी मेरी छुट्टी का टाइम हो जाता है। ये कुछ चीजें जो थोड़ी देर पहले अबू मुझे देकर गए थे जो कि कमरे में ले जानी है। सामान हाथ में लेकर मैं वापसी कैंप की तरफ रवाना हो जाता हूँ। कमरे में पहुंच जाता हूँ। खाना वाना खाने के बाद हम लोग हंसी मजाक और गपशप कर रहे होते हैं और इधर अबू और कजन लोग लूडो की गेम खेल रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग गंढेरी खाने में मुकाबलेबाजी कर रहे होते हैं कि कौन तेज खाता है और कौन नहीं। खैर मैं जल्दी जल्दी से गंढेरियां खाता हूँ और विनर कहलाता हूँ और इससे शाबाशी लेता हूँ और कहता है कि भाई तुझे मान गया, तू बड़ा तेज है। और भाई लोग आज का छोटा सा व्लॉग सिर्फ यही तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट लाजमी दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। खुश आमदीद विदायन न्यू मिनी व्लॉग। सुबह का 8 बजे का टाइम हो रहा होता है और मैं अपनी ड्यूटी की तैयारी में मशगूल होता हूँ। ऑलरेडी हमने नाश्ता कर लिया होता है। उसके बाद मैं जूते पहन लेता हूँ। ईयरबड्स और पावर बैंक जो कि रात से चार्ज पर लगे होते हैं, इन दोनों चीजों को भी अपनी ड्यूटी पर साथ ले जाता हूँ। रूम से निकलते निकलते हमें 8 से 8:30 हो जाते हैं और उसके बाद सूरज की शिद्दत में भी काफी इजाफा हो जाता है। खैर सूरज की तपिश के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही होती है जिससे मुझे मामूली सी सर्दी महसूस हो रही होती है। खैर एहतियात से रोड को क्रॉस करते हैं। थोड़ा और पैदल चलने के बाद हमारी मंजिल हमें नजर आ रही है। अपनी जगह पर पहुंचकर कुर्सी को केबन से उठाता हूँ और रोड के किनारे रख देता हूँ और कुर्सी पर सुकून से बैठ जाता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर मोबाइल पर टाइम पास कर लेता हूँ। पहले तो मेरे पास इस टंकी वाले गेट की चाबी नहीं होती थी, लेकिन एक बंदा सफाई करने के लिए आया हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसके अंदर का व्यू दिखाया जाए। एक तो कमरा ये होता है जिसमें टंकी ऑपरेटर या फिर सिक्योरिटी गार्ड अपनी रिहायश रखेगा और दूसरा ये कमरा भी इसके साथ होता है जिसके साथ वॉशरूम अटैच होता है। खैर उसके बाद बारी आती है दूसरे एरिया को देखने की जिसमें ये भाई मेरे आगे आगे मैं उनके पीछे पीछे चलता जाता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये एक फैमिली क्वार्टर होता है जिसमें 2 अदद कमरे होते हैं, एक कमरा ये वाला और एक कमरा ये वाला, और इसमें एक अदद किचन और वॉशरूम गुस्लखाना भी मौजूद होता है। इस मकान में टंकी का ऑपरेटर अपनी फैमिली रख सकता है। खैर अंदर का टोटल माहौल देखकर मैं भाई का शुक्रिया अदा करके बाहर आ जाता हूँ और सामने जो कुर्सी नजर आ रही है दोबारा मैं जाकर वहाँ पर बैठ जाता हूँ। बैठे बैठे दिन के 12 बज जाते हैं और दोपहर के खाना का टाइम हो जाता है। कुर्सी को केबिन में रखकर खाना खाने के लिए कैंप चला जाता हूँ। खैर आज मौसम भी ज्यादा सर्द होता है ना ही ज्यादा गर्म। दिल चाहता है कि बंदा सारा दिन ऐसे आराम से टहलता रहे और ऐसे खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होता रहे। खैर वक्त की सुई तेजी से चल रही होती है और उसके साथ साथ मैं भी कैंप में आने के बाद दोपहर का नया खाना ले आता हूँ और नए खाने में दाल बनी होती है जिसकी शक्ल देखकर मुझे खास पसंद नहीं आती। लगता है आज पकवानों ने शायद ज्यादा गुस्सा कर लिया। खैर जब तक अबू नहीं आती हाथ पट का ढक्कन बंद कर देता हूँ और दाल को ढांप कर रख देता हूँ। खाना लेकर आने से पहले मोबाइल और पावर बैंक को चार्ज पर लगा कर गया था, देखता हूँ कि कौन सी चीज कितना % हुई है और मेरे ख्याल में दोनों चीजें सही से चार्ज हो रही है। काफी देर सूरज की रोशनी के तले बैठा रहा इसलिए मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कमरे में आते ही मुझे ठंड महसूस होने लगी। खाना वाना खाने के बाद अबू बाहर धूप में नमाज पढ़ रहे होते हैं और मैं दोबारा वापसी ड्यूटी पर जा रहा होता हूँ। खैर कुछ घंटों बाद ड्यूटी खत्म हो जाती है और मैं दोबारा कैंप की तरफ आ रहा होता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ड्यूटी पर गया था भी या नहीं, लेकिन यार एतबार भी कोई चीज होती है। कुछ मसरूफियत होने की वजह से मैं वहाँ का क्लिप नहीं बना सका, लेकिन मैं ड्यूटी पर गया था। कमरे में आता हूँ तो अबू और कजन लोग पहले से ही लूडो खेल रहे होते हैं और मैं इनकी गेम देखने लग जाता हूँ। आज का दिन तो मेरा ऐसे ही गुजरा। मेरे पास और तो कोई अपडेट नहीं होती और मैं इस व्लॉग को आज यहीं पर खत्म करता हूँ। खैर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सपोर्ट लाजमी दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।